कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हमें दिखती है, जिसमें हम जीते हैं, क्या ये सच में उतनी ही असली है जितनी लगती है? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसा सवाल जो साइंस, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी सबके दायरे को छू जाता है। सोच के देखिए, जब हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो कैसे उसमें पूरी तरह खो जाते हैं ना। एक पल के लिए तो लगता है जैसे वही डिजिटल दुनिया ही असली है। अब बस एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारी ये दुनिया, ये पूरी असलियत बिल्कुल वैसी ही हो। बस यही एक सवाल है जो सिमुलेशन परिकल्पना की जड़ में है। तो इस दिलचस्प आइडिया को ठीक से समझने के लिए हमारी आज की यात्रा के 5 हिस्से होंगे। सबसे पहले ये डिजिटल सपना है क्या, फिर हम एक फिलॉसफर के 3 दरवाजों की पहेली सुलझाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारे यूनिवर्स के कोड में कोई सुराग छिपे हैं। फिर वैज्ञानिक इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनके संदेह क्या हैं, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि असली होने का मतलब आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। आखिर ये सिमुलेशन परिकल्पना है क्या चीज? देखिए, इसका मुख्य विचार बहुत सीधा है। ये कहता है कि हमारी पूरी वास्तविकता, मतलब ये जमीन, आसमान के तारे और यहाँ तक कि हमारी सोच, हमारी चेतना, सब कुछ एक कृत्रिम सिमुलेशन है जिसे किसी बहुत ज्यादा उन्नत, बहुत ही ज्यादा परिष्कृत बुद्धि ने बनाया है। बिल्कुल वैसे जैसे हम कंप्यूटर पर कोई गेम बनाते या खेलते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। इस विचार को आम चर्चा में लाने का श्रेय जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक फिलोसोफर को। उन्होंने एक ऐसा तार्किक तर्क पेश किया जिसने इसे एक गंभीर एकेडमिक बहस का विषय बना दिया। तो चलिए अब उसी तर्क की गहराइयों में चलते हैं जिसे दार्शनिक निक बोस्ट्रॉम ने पेश किया था और जिसे सिमुलेशन आर्गुमेंट के नाम से जाना जाता है। साल 2003 में बोस्ट्रॉम ने 3 विकल्प रखे। सोच लीजिए, 3 दरवाजे हैं और उनका कहना था कि इन तीनों में से कम एक तो सच होना ही चाहिए। पहला दरवाजा, कोई भी सभ्यता इतनी तकनीकी रूप से परिपक्व हो ही नहीं पाती कि वो ऐसी सिमुलेशन बना सके, उससे पहले ही वो खत्म हो जाती है। दूसरा दरवाजा, सभ्यताएं उन्नत तो हो जाती हैं लेकिन उन्हें अपने पूर्वजों की सिमुलेशन चलाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं होती। और अब तीसरा दरवाजा, अगर पहले दोनों दरवाजे बंद हैं, मतलब अगर उन्नत सभ्यताएं मौजूद हैं और सिमुलेशन भी बनाती हैं, तो फिर ये लगभग तय है कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं। उनका पूरा तर्क इस एक विचार पर टिका है कि अगर सिमुलेशन बनाना संभव है तो वक्त के साथ इतनी ज्यादा सिम्युलेटेड दुनियाएं बन जाएंगी कि उनके सामने असली दुनियाएं न के बराबर होंगी। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, ये हो सकता है कि हमारे जैसे ज्यादातर दिमाग असली प्रजाति के न हों, बल्कि वे उन लोगों के हों जिन्हें एक असली प्रजाति के उन्नत वंशजों ने सिम्युलेट किया हो। मतलब आसान शब्दों में, संभावनाएं ये कहती हैं कि हमारे सिमुलेशन में होने के चांस ज्यादा हैं। तो ये तो हुई दर्शन की बात, लेकिन अब आते हैं विज्ञान पर, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक भी इस विचार को गंभीरता से लेते हैं। आइए देखते हैं कि उनके पास क्या वजह है और कैसे हमारा ब्रह्मांड खुद कुछ ऐसे सुराख देता है जो इस तरफ इशारा करते हैं। देखिए, कुछ बातें हैं जो अजीब तरह से फिट बैठती हैं। जैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड बहुत ही सटीक गणितीय नियमों पर चलता है, बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह। फिर ब्रह्मांड में कुछ सार्वभौमिक सीमाएं हैं, जैसे प्रकाश की गति। इसे आप कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड लिमिट की तरह सोच सकते हैं। और सबसे अजीब बात है क्वांटम फिजिक्स में। वहां कणों की कोई निश्चित अवस्था तब तक तय नहीं होती जब तक उन्हें देखा ना जाए। ठीक उसी तरह जैसे एक वीडियो गेम सिर्फ वही हिस्सा रेंडर करता है या बनाता है जिसे प्लेयर देख रहा होता है। और एक आखिरी बात, भौतिकी को पूरी तरह से सिमुलेट करने के लिए हो सकता है कि वास्तविकता को छोटी छोटी अलग इकाइयों से बना होना पड़े, जैसे एक स्क्रीन पिक्सल से बनी होती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात साफ कर देना चाहता हूं। विज्ञान ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम एक सिमुलेशन में हैं, बिल्कुल नहीं। विज्ञान बस ये कह रहा है कि हम अभी जो जानते हैं उसके आधार पर हम इस संभावना को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। ये बस एक खुला सवाल है, कोई अंतिम जवाब नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इसके पक्ष में इतने दिलचस्प बिंदु हैं, तो वैज्ञानिक समुदाय इसे एक सिद्धांत के रूप में क्यों नहीं मानता? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस परिकल्पना के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क क्या है? विज्ञान का एक बुनियादी उसूल है, कोई भी सिद्धांत तभी वैज्ञानिक माना जाता है जब उसे गलत साबित करने का कोई ना कोई तरीका हो। पर सिमुलेशन परिकल्पना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इसको गलत साबित कैसे करें? सोचिए, अगर हमें कोई भी सबूत मिलता है जो इसके खिलाफ जाता है, तो कोई भी कह सकता है कि यह सबूत भी तो सिमुलेशन का ही हिस्सा है।
और एक ऐसा विचार जिसे गलत साबित ही नहीं किया जा सकता, वो विज्ञान के दायरे से बाहर हो जाता है। जैसा कि नॉर्मन स्वाज़ो ने अपने काम में लिखा है, कंप्यूटर सिमुलेशन तर्क की परिकल्पना केवल सट्टा है, वैज्ञानिक नहीं। इसका मतलब साफ है, बिना परीक्षण के, बिना गलत साबित किए जाने की संभावना के यह विचार दर्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन विज्ञान के लिए नहीं। तो अगर हम इसे साबित भी नहीं कर सकते और गलत साबित भी नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें? अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। अगर ये सच भी हो, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अगर ये दुनिया एक सिमुलेशन है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी, हमारे एहसास, हमारे फैसले सब बेमानी हैं? क्या हमारा प्यार, हमारा दुख, हमारी दोस्ती सब नकली हैं? ये सवाल सीधे हमारे होने के मतलब पर ही चोट करता है। इसी सवाल पर दार्शनिक डेविड चाल्मर्स एक बहुत ही अलग और हैरान करने वाला नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं, भले ही आप मैट्रिक्स में हो, आपके आसपास की ये चीजें अभी भी पूरी तरह से असली हैं। पेड़ अभी भी पेड़ हैं, बिल्लियां अभी भी बिल्लियां हैं, बस फर्क इतना है कि वे अंत में डिजिटल हैं। चाल्मर्स का तर्क ये है कि वर्चुअल होने का मतलब नकली होना नहीं है। एक वर्चुअल दुनिया भी एक असली वास्तविकता हो सकती है, क्योंकि उस दुनिया की चीजों का भी अस्तित्व है, वो भी एक दूसरे पे असर डालती हैं, और वो सिर्फ हमारे दिमाग का वहम नहीं है। एक डिजिटल पेड़ अभी भी एक पेड़ ही है, जिसके अपने गुण हैं, अपनी एक हैसियत है उस वास्तविकता के अंदर। और बस यही बात पूरी चर्चा को एक नया मोड़ दे देती है। हमारे अनुभव, हमारे एहसास, हमारे फैसले, ये सब हमारे लिए उतने ही असली रहेंगे क्योंकि हम उन्हें महसूस करते हैं। तो आखिर में बात यहाँ आकर रुकती है। चाहे ये दुनिया मूल वास्तविकता हो या एक सिमुलेशन, एक चीज़ कभी नहीं बदलती। हम सब दर्द महसूस करते हैं, प्यार महसूस करते हैं, हमें जिज्ञासा होती है, हम उम्मीद रखते हैं। और शायद यही एहसास इस वास्तविकता को, चाहे वो जैसी भी हो, सार्थक बनाते हैं। शायद असली सवाल ये नहीं है कि ये दुनिया किस चीज़ से बनी है, बल्कि ये है कि हम इसके अंदर क्या महसूस करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं।